वशिष्ठ जी आ रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम, च्यवन ऋषि आ रहे हैं। गौतम जी आ रहे हैं। अहिल्या जी के साथ श्री गौतम जी पहुंचे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए। किसी ने भागवतकार से प्रश्न किया कि ये सभी ऋषि मुनि अकेले आ रहे हैं या सब परिवार आ रहे हैं। भागवतकार बहुत सुंदर कहते हैं कि योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजलि जन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि स्वयं इस श्रीमद् भागवतकार जो वेदव्यास जी हैं, वो वेदव्यास जी अपने द्वारा रचित ग्रंथ की कथा सुनने के लिए स्वयं व्यास भगवान भी पधार रहे हैं। व्यास जी के पिताजी हैं श्री पाराशर ऋषि। वो पाराशर ऋषि जी भी हरिद्वार के आनंद नामक घाट पे आए हैं। किस लिए? कथा सुनने के लिए। अकेले नहीं, स्वस्त्री भी राययुरति सहपुत्र शिष्या कहते अपने पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ और अपनी धर्मपत्नी को भी साथ लेकर के आए हुए हैं। और कैसे आए हैं? सीना तान करके कथा सुनने नहीं, प्रणयेन युक्ताः विनम्र भाव से कथा सुनने के लिए आए हैं। व्यास पराशर च्यवन भृगु वशिष्ठ आदि जैसे साक्षात ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, परम ज्ञानी, परम बुद्धिमान, गुणवान, विद्वान, ऐसे ऋषि महर्षि भी विनम्रता के साथ कथा सुनने के लिए आए हैं। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर आपका जैसे बारिश हो रही हो और लोटे में जल भर करके आप बाहर रख दीजिए, तो चाहे एक दिन, 2 दिन नहीं, हफ्तों बारिश होती रहे, एक बूंद भी जल लोटे में रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लोटा पहले से भरा हुआ है। बारिश का, वर्षा का जल तो बर्तन में तब रुके कि जब बर्तन खाली हो, और जब बर्तन पहले से आप भर करके रखे रहेंगे तो बर्तन में क्या रुकेगा। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि अगर खाली हो तो उसमें जो बातें कथा में सुनाई जा रही हो वो बातें रुके, ठहरे, और बुद्धि पहले से भर करके आए हुए हैं कि अरे हम खुदे विद्वान हैं, का कथा सुनाएंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। सभी ऋषि महर्षि विराजमान हो गए अपने अपने स्थान पे आकर के। श्री नारद जी महाराज मुख्य यजमान के आसन पे विराजमान हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई मुख्य वक्ता व्यास बन करके बैठे हुए हैं। और कथा आरंभ होने ही वाली थी कि श्री भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में ली हुई, दोनों का हाथ पकड़े हुए सभी श्रोताओं के बीचों बीच प्रकट हो जाती है। श्री भक्ति महारानी की जय। भक्ति महारानी बोली कि हे ऋषिवर, आप सभी श्रोताओं को बैठने के लिए तो यथा योग्य आसन की व्यवस्था किए हैं, लेकिन हमारा आसन कहाँ है, हम कहाँ बैठे। सनकादिक ऋषि बोले कि हे देवी, हे भक्ति महारानी, यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं उन सभी श्रोताओं के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। श्री भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के और अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ जितने भी श्रोता वहां विराजमान थे, सभी श्रोताओं के हृदय रूपी आसन पे जा करके विराजमान हो जाती है भक्ति महारानी। और
श्री सनकादिक ऋषि कथा सुनाना आरंभ किए। सबसे पहले नारद जी महाराज कहते हैं कि ऐसा है, मुझे पहले यह बताइए कि के विशुद्धंति वदंतु मह्यम। इस श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से कैसे कैसे पापियों का कल्याण होता है, पहले यह सुनाइए हमें। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि ऐसा है, आप यह मत पूछिए कि कैसे कैसे पापियों का कल्याण होता है, आप यह पूछिए कि कैसे कैसे पापियों का कल्याण नहीं होता है। ऐसा है, इस संसार में जो व्यक्ति आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, जो मनुष्य जन्म लेकर के भी अगर भगवान सुखदेव के मुख से निःसृत श्री वेदव्यास भगवान के द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत कथा को नहीं सुनता है, वो क्या है? मनुष्य होते हुए भी वह गधे के समान है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जो मनुष्य जीवन धारण कर करके मनुष्य शरीर पा करके अगर भगवान की कथा न सुनता हो, वह मनुष्य होते हुए भी चांडाल है, गधा है और जाने क्या क्या कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवतकार के लिखे। मनुष्य होते हुए भी वो चांडाल है, गधा है और क्या क्या है सब। इसलिए मनुष्य शरीर इतना सुंदर, हाथ पैर आंख नाक बुद्धि विवेक सब इंद्रियों से संपन्न, सोचने समझने की क्षमता से हाथ पैर आंख नाक बुद्धि विवेक सब इंद्रियों से संपन्न, सोचने समझने की क्षमता से संपन्न यह शरीर मिला है। तो इस शरीर का लाभ यही है, शरीर की सार्थकता यही है कि हम अच्छे कार्यों में अपने समय को, जीवन को व्यतीत करें, भगवत कार्यों में अपने समय का उपयोग करें। यही जीवन की और समय की सार्थकता है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, यह बताइए कि कैसे कैसे पापियों का कल्याण होता है। श्री सनकादिक ऋषि बोले कि ऐसा है, जो मनुष्य अपने जीवन में पाप के अलावे और कुछ किया ही न हो, ऐसे पापियों का भी अवश्य कल्याण हो जाता है। सबसे पहले महात्मा आरंभ करते हुए श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि एक बार की बात है, दक्षिण में एक तुंगभद्रा नामक नदी है। उस तुंगभद्रा नदी के तट पे एक बड़ा ही सुंदर गांव है। उस गांव में एक विप्र देवता रहते हैं, ब्राह्मण देवता हैं, नाम है आत्मदेव शर्मा। श्रौत कर्मों में और स्मार्त कर्मों में दोनों में बड़े ही निपुण है, बड़े ज्ञानी, घर में धन धान्य पढ़े लिखे विद्वान हैं, नहीं है, धन भी भरा, यजमानी भी बहुत ही लंबी चौड़ी है, एक पत्नी, इसलिए घर में धन धान्य की भी कोई कमी नहीं है, धन भी भरा पूरा है, पढ़े लिखे विद्वान भी हैं। एक पत्नी मैं इसलिए कह रहा हूं, एक पत्नी है बस घर में, जिनका नाम है अपना है, और एक पत्नी धुंधली, पति पत्नी के अलावे कुछ काम, एक पत्नी मैं इसलिए कह रहा हूँ चले जाते कि बस घर में दो, एक संतान अपना है और एक पत्नी, बस पति पत्नी के अलावे कुछ काम धंधा करने वाले नौकर चाकर आते हैं, चले जाते हैं, बस दो हैं, कई वर्ष कोई संतान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, विवाह के कई वर्ष व्यतीत हो गए, संतान की प्राप्ति, युवावस्था अब समापन की ओर है, वृद्धावस्था नजदीक आने को है, लेकिन अभी तक एक भी बेटा बेटी संतान की प्राप्ति। जिस गौ को ला करके पालते हैं, विडंबना यह है, गौ भी बाँझ हो जाती है कि अपने दरवाजे पे जिस गौ को ला करके वृक्ष ला करके अगर पालते हैं, पोसते हैं, वह गौ भी बाँझ हो जाती है। अपने दरवाजे पे कोई फलदार वृक्ष ला करके अगर लगाएं तो उस वृक्ष में फल भी नहीं आता है। एक बार आत्मदेव शर्मा जी मन से बड़े खिन्न और दुखी हो गए। घर में इतना धन धान्य भरा पूरा है, प्रतिष्ठा भी है, सम्मान भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर संतान नहीं है तो ऐसे गृहस्थ जीवन को धिक्कार है, क्या मतलब जीने का, चलो आत्महत्या कर करके मर जाएंगे। गए जंगल में
एक सरोवर के किनारे बैठ करके खूब रो रहे थे। छुटकारा मिलेगी, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, यही सब सोच रहे थे। मरे कि न मरे, मर जाएंगे तो घर का क्या होगा। बड़े डॉक्टर वैद्य थे, उनको बुला करके ले आया और बोला कि वैद्य जी ऐसा है कि कुछ ऐसी दवा दीजिए कि हमारे पिताजी एक बार बोल उठे। वैद्य जी पुराने जमाने की घटना है, उस समय बोले कि हम 200 रुपए लेंगे, एक बार बुलवा देंगे हम। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। एक बार, लेकिन 200 रुपए लेंगे। जो बेटा लोग बैठे हुए थे पास में, वो बोले कि जहां हजारों लाखों की संपत्ति मिलने वाली हो वहां 200 रुपए चला भी जाए तो क्या दिक्कत है। जय हो। वैद्य जी से बोले कोई बात नहीं, 200 रुपए ये लीजिए, तुरंत निकाल करके दे दिए। और वैद्य जी बढ़िया स्वर्ण भस्म आदि डाला हुआ चूर्ण निकाले और जैसे एक खुराक दिए, वैसे वो कुछ बोलना चाह रहे थे। कफ वगैरह गले पे जो समस्या आ रही थी वो सब थोड़ा दूर हुआ। एक जब आवाज निकलने लगी तो जो बेटा लोग बैठे हुए थे वो बोले पिताजी क्या बाहर इशारा कर रहे थे, कहीं कुछ गाड़ उड़ करके रखे हैं क्या। पिताजी बोले कि अरे नालायकों, अभी जब हम जिंदा है तब तुम लोग इतने लापरवाह हो गए। बाहर बकरी जो है टाट बनाया जाता था ना बैठने के लिए पुराने समय में, कुश की चटाई, उस चटाई को एक उनकी बकरी खा रही थी और ये लड़के लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। नालायकों, अभी हम जिंदा हैं, हमारे सामने तुम लोग इतने लापरवाह हो कि चटाई को बकरी खाए जा रही हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। वही बकरी को भगाने के लिए हम बोल रहे थे, इशारा कर रहे थे। लड़के लोग भी माथे पे हाथ धर के बोले कि 200 रुपए फालतू में गया। जय हो। अपने मरने से ज्यादा आदमी को चिंता केवल घर द्वार की लगी रहती है। जय हो। आत्मदेव जी बार बार यही सोच रहे हैं, मरेंगे तो हमारे घर परिवार का क्या होगा, मरने के बाद अधोगति होगी, उसके बाद हमारी परिस्थिति क्या होगी, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, और रो रहे हैं बैठ करके। इतने में संजोग से एक महात्मा जी आए, आकर के देखे कि जंगल में बैठ करके कोई व्यक्ति रो रहा है। अच्छा, चेहरा से, शरीर से, स्वरूप से देखने में ब्राह्मण लग रहे हैं। महात्मा जी को लगा कि हो सकता है वन में आकर के कहीं भगवान को पाने के लिए रो रहे होंगे। है विजय, भगवान को पाने के लिए कहीं रो रहा हो तो चलो कुछ मार्गदर्शन कर दे रहे हैं, कुछ रास्ता दिखा दे रहे हैं।
जिससे भगवान को प्राप्त करने में आसानी हो, साधना करने में सुलभता हो। महात्मा जी गए, जाकर के बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी। कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी। आप क्यों रो रहे हैं? आपको कौन ऐसी चिंता है? आप जल्दी से अपने दुख का कारण हमें बताइए। आत्मदेव जी महात्मा जी का चरण पकड़ करके और जोर जोर से चिल्लाकर फपक कर रोने लगे। बोले महाराज जी, हम अपना दुर्भाग्य क्या बतावें, एक भी बेटा नहीं है हमें। अब बेचारे महात्मा जी तो आए थे ये सोच करके कहीं भगवान के लिए रो रहा होगा, यहाँ तो ये बेटा के चक्कर में रो रहे हैं। आत्मदेव जी बोले कि महाराज जी, हम अपना दुर्भाग्य क्या कहां तक आपको सुनाए, क्या क्या बताएं। दरवाजे पे जिस गौ को ला करके पालते हैं वो भी बांझ हो जाती है, कोई फलदार वृक्ष लगाए वो वृक्ष में फल भी नहीं आता है। इसलिए कृपा कीजिए, एक बेटा मिल जाए हमें। महात्मा जी नेत्र बंद कर करके और आंख खोले, बोले कि ऐसा है, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, सप्त जन्मावधि यानी 7 जन्मों तक तुम्हें एक भी पुत्र नहीं होगा। इस जन्म की तो बात छोड़ो दो। अब आत्मदेव जी तो अभी तक चरण ढीले हाथ से पकड़े थे, अब और कस करके पकड़ लिए कि कहीं भाग न जाइए। महात्मा जी बोले कि अरे ब्राह्मण देवता, हमारा चरण क्यों इतने जोर से पकड़ रहे हैं? आत्मदेव जी बोले कि अब भागने नहीं देंगे आपको। जब तक आप यह आशीर्वाद नहीं देंगे कि जाओ तुम्हें बेटा होगा, तब तक हम आपका चरण पकड़ने वाले नहीं हैं। महात्मा जी बोले क्या रे, हमारे आशीर्वाद देने से थोड़ा ही बेटा होगा? जब तुम्हारे भाग्य में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, तो कैसे बेटा हो जाएगा? आत्मदेव जी बोले कि ऐसा है, हमें संतों के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि संत अगर मुख से बोल दे कि जाओ तुम्हें बेटा होगा, तो भगवान को भी हमारा भाग्य बदल देना पड़ेगा। महात्मा जी बोले कि ऐसा है, उतने बड़े संत हम नहीं हैं कि हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य बदल जाए। आत्मदेव शर्मा जी बोले कि आप कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं इससे मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि आप संत हैं तो हैं। आत्मदेव जी देखे कि ये आनाकानी कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। आत्मदेव जी एक अपना चक्कर चाल में महात्मा जी को फंसाने का प्रयास किए। बोले कि ऐसा है, आप बार बार ये कह रहे हैं प्रारब्ध भाग्य और हमारे देने से कुछ नहीं होगा, तो ऐसा है, अगर आज आप हमको बेटा नहीं दिए तो हम यहीं आपके चरणों पे माथा पटक पटक करके मर जाएंगे, क्योंकि मरने के लिए आए ही हैं, तो अब लौट करके तो जाना है नहीं। तो अब पानी में कूद करके नहीं मरेंगे, अब आपके चरणों पे माथा पटक पटक करके मरेंगे और आत्महत्या कर लेंगे। और आत्महत्या करेंगे तो आत्महत्या का अपराध आपको लगेगा, ब्राह्मण हत्या का अपराध आपको लगेगा। महात्मा जी बोले कि हम तो अच्छे आकर के फंस गए। अपने झोली से एक फल निकाले, भगवान का नाम संकीर्तन किए और स्मरण कर करके प्रभु से बोले कि प्रभु अब आशीर्वाद तो हम दे रहे हैं, बाकी लाज आपके हाथ में है, अब आप जानिए, आपका काम जाने। जब इस भक्त का, इन ब्राह्मण देवता का इतना विश्वास है संतों पे, तो संतों की लाज आपको रखनी है। फल दे दिए, कुछ नियम बता दिए कि ऐसे ऐसे पूजा पाठ करना है, ऐसे व्रत करना है, स्नान करना है, आदि आदि नियम बता दिए। आत्मदेव शर्मा जी बड़े ही प्रसन्न होकर के एकदम उछलते हुए घर पे पहुंचे और जा करके वह फल धुंधली को दे देते हैं। धुंधली उस फल को ली और अपने हाथ में लेकर के सोचने विचारने लगी कि बताओ, इस फल को अगर मैं खाऊंगी तो इसको खाने से अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति निश्चित होगी, इस फल के खाने से, तो 9 महीने तक मुझे बहुत दुख झेलना पड़ेगा और शरीर भारी होने से जब घर के काम नहीं हो पाएंगे। अच्छा देखिए, पुत्र हो जा रही है कि गर्भ रुकने के बाद 3-4 महीने बाद जब शरीर से काम नहीं हो पाएगा
तो हमारे पतिदेव जी काम करने के लिए बुलाएंगे अपनी बहन को, यानी हमारी ननद को, और वो आएगी, ज्यादा नहीं 2-3 महीने ही घर में काम करेगी और जाते समय इतना उपहार लाद करके ले जाएगी, साड़ी, अनाज, कपड़ा है वो सब इतना लाद करके ले जाएगी कि पूरा हमारा घर खाली हो जाएगा। इसलिए मुझे बेटा मिले या ना मिले, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। अच्छा, फिर क्या सोच रही है कि मान लो शरीर हमारा भारी हो जाएगा, हम चलने फिरने में जब दिक्कत होने लगेगी, तो कभी अगर दुर्भाग्यवश गांव में आग लग जाएगा और आग लगने के बाद सभी लोग तो भाग करके बच जाएंगे, जल करके हमें मरना पड़ेगा, क्योंकि हम भाग तो पाएंगे नहीं। अब आप विचार कीजिए, इन कुतर्कों का कोई मतलब है? फालतू की बातें हैं। लेकिन जो प्रारब्ध में होता है, जो भाग्य में होता है, आप लाख प्रयास कीजिए लेकिन मिलता वही है। ये सोच विचार कर ही रही थी कि इतने में धुंधली की छोटी बहन आ गई। वो बहुत चालाक दिमाग की थी। वो पहले से ही ताक लगा करके बैठी थी कि हमारी बहन को कोई संतान तो है नहीं, हमारे कई बेटे हैं, एक बेटा को मैं दे दूंगी, पूरा धन हड़प लेंगे हम। अधिकतर आदमी मेहनत से कमा करके धनवान नहीं बनना चाहता है। एक आधा हाथ इस पड़ोसी का हड़प लिए, 1-1.5 हाथ कहीं खेत में बढ़ गए, 2-4-10 बिस्सा कहीं बचा हुआ है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, उसको कब्जा कर लिया। यही सब कर करके आगे बढ़ना चाहता है। और जितना ये दूसरों को हड़प करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उतना ही वो पीछे जाता रहता है। लेकिन जानते हैं, शरीर में कहीं खुजली होती है तो उसे जब खुजलाते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है खुजलाते समय। और खुजलाने के बाद समस्या क्या होती है? खुजलाते समय जितना सुख मिल रहा था, खुजलाने के बाद उतना ही दुख मिलने लगता। खुजलाते समय जितना सुख मिल रहा था, खुजलाने के बाद उतना ही दुख मिलने लगता है, यानी जलन, दर्द, यही सब होता है। उसी प्रकार से संसार की भी व्यवस्था है। दूसरों का हड़प करके, दूसरों से बेईमानी, खुजलाते समय जितना सुख मिल रहा था, खुजलाने के बाद उतना ही दुख मिलने लगता है, यानी जलन, दर्द, यही सब होता है। उसी प्रकार से संसार की भी व्यवस्था है। दूसरों का हड़प करके, दूसरों से बेईमानी जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते, श्रीमद् जो होगा वही आपको मिलेगा। धुंधली की छोटी बहन आ गई, अपनी बड़ी बहन धुंधली को देख करके यह पूछी कि अरे बहन, तुम बहुत कुछ कारण उदासी का? धुंधली बोली, अरे बहन, अच्छे समय पे तुम आ गई, देखो तो तुम्हारे जीजा ये फल लेकर के आए हैं और बोले हैं कि एक महात्मा जी का ये प्रसाद है, इसे खाओगी तो तुम्हें बेटा होगा। धुंधली की छोटी बहन बोली कि अरे बहन, तुम भी बड़ी पागल लग रही हो, अरे फल खाने से कहीं बेटा हुआ है आज तक? ये सब केवल ढकोसला है, कहलाने की बातें हैं। अगर परीक्षा लेना हो, विश्वास न हो, तो इस फल को गौ को खिला दो। तुम्हारे दरवाजे पे गौ भी तो एक है जो बांझ है, अगर इस फल में दम होगा तो उसे भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। खिला दो फल को। और फल उल खाने से कुछ नहीं होता जाता है, सब कहलाने की केवल बात है, फालतू की बातें हैं। अब एक देहाती कहावत है कि जौने रोगिया के भावे उहे वैद्य फरमावे। अब धुंधली जो चाह रही थी वही समझाने वाली इसकी बहन मिल गई। वो चाह रही थी कि फल ना खाना पड़े। ये 9 महीने तक कौन अपने गर्भ में पाल करके रखे, फिर कितनी समस्या, झंझट, बवाल रहे, बांस न बाजे बांसुरी, बस हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं।
धुंधली बोली वो सब बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे जीजा को हम क्या समझाएंगे, क्या उत्तर देंगे? बोले एक कौन सी बड़ी बात है, 1 मिनट का काम है। अच्छा, लोग अपने आप को बुद्धिमान भी इसी में समझते हैं कि एक दूसरे को बेवकूफ बना दें। जो जितना बेवकूफ बना ले जाए वर्तमान में वह उतना ही बड़ा बुद्धिमान। कहने के लिए है तो महामूर्ख आदमी, बुद्धि का एक उपयोग थोड़ी है। लेकिन लोग अपने आप को चतुर चालाक मानते हैं कि हम जो जितना जिसको बेवकूफ बना ले जाए। धुंधली की छोटी बहन बोली कि ऐसा है, तुम इस प्रकार से हाव भाव में रहो कि जैसे कि तुम्हारे पति देव को यह लगे कि इसके गर्भ में बालक है, बच्चा है, और अभी कुछ ही महीने का मेरा गर्भ है। जब इसका जन्म हो जाएगा तो जन्म होने के बाद मैं धीरे से चुपके से ला करके रात्रि में तुम्हें दे दूंगी, और तुम हमें कुछ पैसे दे देना। वो पैसे ले जा करके मैं अपने पति को दे दूंगी, उनका मुंह बंद करा दूंगी, तो तुम्हें दुख भी नहीं भोगना पड़ेगा और पुत्र भी मिल जाएगा। देखिए, जो रास्ता जितना सहज होता है वह उतना ही खतरनाक रास्ता होता है, और जो रास्ता जितना कठिन होता है वह रास्ता उतना ही सहज और सरल होता है, लाभदायक रास्ता होता है। धुंधली बेटा तो पाना चाह रही है, लेकिन कोई कष्ट न करना पड़े, मेहनत न करना पड़े, बैठे बैठाए सब मिल जाए। तो मिलेगा फिर वही गला दबा करके मारने वाला। का जन्म धुंधली के ही गर्भ से होता, ऐसे कुविचार से भरा हुआ है। दूसरे की जमीन हड़पना, धन हड़पना, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि की भावना। उसका बेटा कोई ध्रुव प्रहलाद थोड़ी होगा, धुंधकारी ही होगा। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया। एक दिन आत्मदेव जी को अपने दासियों के द्वारा यह सूचना मिली, सुनने को बात मिली कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र धुंधली का नहीं, ये तो धुंधली के छोटी बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था, वही ला करके रात्रि में दे दी। आत्मदेव जी तो यह सुन करके बिल्कुल उछल पड़े कि वाह, भगवान की बड़ी ही कृपा है कि आज मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई। उस पुत्र के जन्म का उत्सव मना ही रहे थे कि इतने में गौ मां के गर्भ से भी एक बड़े ही सुंदर मनुष्याकार बच्चे का जन्म होता है। बछड़ा का जैसा नहीं, मनुष्य के शरीर का आकार प्रकार था, केवल कान गौ के समान लंबे लंबे थे। आत्मदेव जी तो यह देख करके बड़े आनंद में भर गए कि अभी तक तो एक पुत्र नहीं और आज भगवान दिए तो 2-2 पुत्र। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक का नाम जो सबसे बड़े वाले हैं, जिनका जन्म तो धुंधली के गर्भ से नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा सब लोग मान रहे हैं कि धुंधली के ही पुत्र है। नामकरण करने की बात आई, धुंधली उठ करके खड़ी हो गई कि ऐसा है, 9 महीने तक मैं अपने पुत्र को गर्भ में रख करके इतना कष्ट की हूं, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी चुप हो गए, बोले ठीक है रख लो तुम जो समझ में आए। धुंधली बोली कि मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। गौ माता के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हुआ है उसका नाम आत्मदेव जी रखते हैं गोकर्ण। गौ के समान कान है जिनका, उनका नाम हो गया श्री गोकर्ण जी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भागवतकार कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी महान विद्वान हो गए, महान पंडित हो गए, पढ़ लिख करके भगवान के अनन्य उपासक भक्त हुए, और जितने बड़े भक्त और विद्वान गोकर्ण जी हुए उतना ही महान बड़ा खल दुष्ट धुंधकारी हो गया। काम क्या है, तो कोई
अंधा व्यक्ति अगर रास्ते से जा रहे हो, उन्हें रास्ता दिखलाने के बहाने गड्ढे में गिरा देना। किसी बच्चे को उठा करके ले जा करके कुएं में डाल देना। कोई वृद्ध व्यक्ति रास्ते में धीरे से डंडा टेक करके जा रहे हो, उन्हें धक्का मार करके गिरा देना। साथ में 2 4 5 कुत्तों को लेकर के चलना, पशुओं की हिंसा करना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना, यही सब इनके काम है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन अपने आत्मदेव जी, जो उनके धुंधकारी के पिताजी थे, पूजा करना, भक्ति करना, भजन करना, यही सब में गोकर्ण जी लगे रहते हैं हमेशा। आत्मदेव जी अपने पुत्र गोकर्ण जी के पास गए और जाकर के बोले कि पुत्र, तुम यहां शांति से बैठे हुए हो और हम इतने परेशान हैं, मुझे भी तो कुछ शांति और आनंद का सूत्र बता। मरे कि न मरे, यह हमें तुम मार्गदर्शन करो। श्री गोकर्ण जी महाराज बहुत सुंदर समझाते हुए कहते हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। श्री गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, आप कह रहे हैं कि हम घर छोड़ करके कहां जाए, कहीं आत्महत्या कर ले, मर जाए, क्या करे। ठीक, कुछ वर्ष बाद आज फिर से आप आत्महत्या करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि बेटा क्यों है। उस समय बेटे के कारण आप आत्महत्या कर रहे थे कि बेटा नहीं है, और आज भी आप बेटे के कारण ही आत्महत्या कर रहे हैं कि बेटा क्यों है। इसलिए ये मरने मारने की बातें छोड़िए, और घर भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक घर में जो आपका ममत्व लगा हुआ है, स्नेह लगा हुआ है, इस शरीर में जो स्नेह लगा हुआ है, इस ममता को
कि इस संसार में मनुष्य जन्म ले। कर्ण जी बहुत सुंदर समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा है पिताजी कि इस संसार में मनुष्य जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ यही है और मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करके बाकी समय भगवत भक्ति में लगावे, भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में। इसलिए आप ये आत्महत्या करने का जो कुविचार अपने मन में रखे हैं, इसे अपने मन से निकालिए और कीजिए। क्या कीजिए? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस मोहो नितरां पिबत्वं सेवा कथा रस मोहो नितरां पिबत्वं धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, यानी ये सांसारिक धर्मों को छोड़िए और भगवत धर्म को भजन कीजिए, यानी भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान की कथा सुनिए। यानी दूसरों में दोष देखना भी बंद कर दीजिए और दूसरों में गुण देखना भी बंद कर दीजिए। जैसे किसी में अगर हम गुण देखेंगे उसमें हमारी आसक्ति होगी, उससे हमारा प्रेम बढ़ेगा, और किसी में अवगुण देखेंगे, दोष देखेंगे तो उससे दुश्मनी बढ़ेगी। इसलिए जिसमें गुण है वो धन्यवाद के पात्र हैं, जिसमें अवगुण हो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, वो जाने उसका काम जाने। हमारा आपका ये काम नहीं है कि गुण दोष देखे, हमारा आपका काम यह है कि हमारे जीवन में गुण दोष क्या है इस पर विचार करें। दोष है उसे हटावे, गुण है उसे ग्रहण करे। और गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी अपने मन को आप भगवान में लगाइए। ये सब इधर उधर की बातें, इधर उधर के चर्चा में आप अपने मन को लगा करके समय व्यर्थ न बितावें। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए और मान करके आत्मदेव जी अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर करके गए और एक कुटिया बनाकर, झोपड़ी बना करके निवास करने लगे, रहने लगे और बड़े ही आनंद के साथ भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके और अपना शरीर छोड़ करके भगवत धाम को पधारते हैं। आइए हम सब एक भजन, एक दो पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे कि हम लोग अपने जीवन जो हमारा कर्तव्य है उसका अवश्य पालन करें, लेकिन उन अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए भगवत संबंधी सेवा में, यानी भगवान की सेवा हो, पूजा हो, कथा हो, इन सब में भी अपने समय को अवश्य थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए। तुम मेरे जीवन के धन हो, तुम मेरे जीवन के धन हो। हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी धन है, जो भी संपत्ति है, वह सब तो नाशवान संपत्ति है। शाश्वत रहने वाला धन, हमेशा रहने वाला धन तो केवल आप हैं, आपका नाम है, आपकी कथा है। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। मेरे
पिता दयालु सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणधार। हरि बोल। मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जय हो। हरि बोल। जय हो। अगली पंक्ति में बहुत सुंदर संत निवेदन कर रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, ये हमारे चाहने से संभव नहीं है, लेकिन अगर आप कृपा कर दीजिए तो संभव है। क्या कृपा करना है? कि हमारे मन में सदैव यह भावना बनी रहे, चाहे हम जागते हों, सोते हों, उठते हों, बैठते हों, जिस भी स्थिति में हों, हमारे मन में आपका चिंतन चलता रहे, आपका नाम मन में स्मरण होता रहे, जागते सोते उठते बैठते सदैव आपका नाम चलता रहे, आपका चिंतन मन में बना रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले कंठहार दो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणधार। हरि बोल। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणधार हो। संसार में हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी वस्तुएं उपलब्ध है, जो भी धन धान्य है, ये सब भगवान की कृपा से संभव है। हम लाख कर्म करें, कौन आदमी आगे नहीं बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या सब आगे बढ़ जा रहे हैं? कौन आदमी धनवान नहीं बनना चाहता है, लेकिन क्या सब धनवान बन जा रहे हैं? इसलिए हमारे आपके जीवन में जो भी धन धान्य पद प्रतिष्ठा है, इसके पीछे मुख्य रूप से भगवान की ही कृपा है। ये हम लोग अपना भ्रम पाल लेते हैं कि हम ऐसा किए तो ऐसा हो गया, वैसा किए तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ मिला है सब भगवान की कृपा से मिला है।
भर रहा धन धान्य से ही सबके तो परिवार को, भर रहा धन धान्य से जो मेरे परिवार को, भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, भर रहा धन धान्य से सबके तू परिवार को, देख तुम थकते नहीं हो, देख तुम सकते नहीं हो, ऐसे तुम सरकार हो, तुम मेरे जीव हो, और प्राणाधार, हरि बोल, तुम मेरे जीवन के धन हो और जय हो। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहीं नहीं है, भगवान हमारे आपके सामने ही है। ये संसार में जो भी प्रकृति दिख रही है, ये सब भगवान का ही तो स्वरूप है। अपने आप हवा चलना, अपने आप सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, अपने आप समय से वर्षा हो रही है, अपने आप समय से ठंडी, ये सब क्या है? यही सब तो भगवान का स्वरूप है। वही संत अगले पंक्ति में बहुत सुंदर कह रहे हैं, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण, हरि बोल, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जय हो। भजन की अंतिम पंक्ति में संत बहुत सुंदर हम लोगों को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं कि ऐसा है, कोई रास्ता न समझ में आए, जब कोई बात न समझ में आए
तो अपने जीवन की डोरी को भगवान के चरणों में सौंप दो कि प्रभु अब हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, जैसी आपकी इच्छा हो ऐसी करो, जो आप करवाएंगे वही हम करेंगे। अब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि हम क्या करें न करें, तो अपने जीवन को भगवान के चरणों में सौंप दे। जब कुछ न समझ में आवे तो जय हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, 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 तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवन हार हो, मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जय हो। मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जय हो। तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, मेरे जीवन के धन और प्राणधार हो, जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। अगर जीवन में कोई रास्ता न समझ में आए, जब बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत बुद्धि का प्रयोग करने के बाद भी जब मार्ग न दिखाई दे, तो अपने जीवन की डोरी को हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, सौंप दे। जैसा करना होगा, डुबाना होगा तो डुबा देंगे, निकालना होगा तो निकाल देंगे। श्री आत्मदेव जी महाराज, संतों में प्रेम होने के कारण वह संभल गए। आत्मदेव जी जब घर से बाहर गए तो बच गई धुंधली अकेली। धुंधली को एक दिन धुंधकारी आकर के अपनी मां को पीटा। पहले पिता को पीटे हुआ था, जब वो घर से चले गए तो बची मां अकेले, उसको पीटा और बोला कि पिताजी तुम्हें अवश्य तिजोरी की चाबी दे करके गए होंगे, कहां रखी हो जल्दी बताओ, और नहीं तो कहीं तुम छुपा करके कुछ धन आदि रखी हुई हो वह बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी छोड़ूंगा, नहीं तुम्हें भी मैं मार डालूंगा। अपने पुत्र से प्रताड़ित होकर के, पुत्र के द्वारा इस दुर्व्यवहार के कारण दुखी होकर के धुंधली अर्धरात्रि के समय गई और जाकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है।
इस प्रसंग से हम लोगों को एक बहुत सुंदर शिक्षा मिल रही है। अगर हमारा संत महात्माओं के प्रति, गुरुजनों के प्रति प्रेम है, संत महात्माओं में, गुरुजनों में विश्वास है, भगवान में विश्वास है, इसका सबसे बड़ा लाभ आपको इसी जन्म में, इसी जीवन में दिखाई देगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जिन जिन लोगों से आशा भरोसा लगा रखे हैं, वे सभी कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती है, ऐसी विपत्तियां उपस्थित हो जाती है कि जिन जिन लोगों से हम आशा भरोसा लगा रखे हैं, सब साथ छोड़ देते हैं। अगर भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान में प्रेम है, तो उस समय हमारा आत्मबल मजबूत हो जाएगा कि चलो और कोई साथ में हो या ना हो, भगवान तो हमारे साथ में है। अगर धर्म का आचरण है हमारा, तो मन हमारा प्रसन्न रहेगा कि कोई बात नहीं, चलो भले आज लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने तो सबका साथ दिया है ना। और भगवान में प्रेम नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जिन जिन लोगों से संत महात्माओं में प्रेम था, इसलिए संत की वाणी का अनुसरण करके, संत के आदेश को मान करके, रास्ता बदल करके जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिए, आत्महत्या नहीं किए। वहीं धुंधली को न भगवान में प्रेम, न संत महात्माओं में प्रेम, आत्महत्या कर करके मर गई। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब आत्मदेव जी भी घर से निकल गए, धुंधली भी जाकर के आत्महत्या कर ली, गोकर्ण जी सोचे कि अब अकेले यहाँ रहना हमें ठीक नहीं है। धुंधकारी उम्र में बड़े हैं, अवस्था में बड़े हैं। गोकर्ण जी गए, जाकर के प्रणाम किए, बोले भैया हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने। धुंधकारी बोला हाँ हाँ जल्दी जाओ, क्योंकि वही एक इसके धुंधकारी के लिए समस्या पैदा करने वाले बन रहे थे, रोक टोक करने वाले। जब गोकर्ण जी भी घर से निकलकर चले गए, तो अब परम स्वतंत्र न सिर पर कोऊ, भावई मन ही करो तुम सो। परम स्वतंत्र, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। 4-5 वेश्याओं को ला करके अपने यहां रख लिया, अपने घर में। एक दिन गया, एक सराफा के दुकान पे, यानी सोना चांदी के दुकान पे चोरी कर करके बहुत से सोना चांदी धन आदि चुरा करके ले करके आया। ये सभी वेश्याएं आपस में विचार की कि ऐसा है, किसी न किसी दिन ये राजा के द्वारा पकड़ा जाएगा, और जिस दिन राजा के द्वारा पकड़े जाने पर यह पूछा जाएगा, और पूछने पर ये हम लोगों का भी नाम अवश्य बताएगा। और जिस दिन राजा के सामने हम लोगों का यदि नाम यह बोल दिया, उसी दिन हम लोगों के जीवन की आयु समाप्त। उठा करके या तो कारागार में डाल दिए जाएंगे, नहीं तो मृत्यु दंड दे दिया जाएगा हमको। इसलिए काम करो, रहे बांस न बाजे बांसुरी, इसको समाप्त कर दो, इसको मार करके, और जो भी धन संपत्ति है हम लोग लेकर के यहां से भाग चलेंगे। सभी वेश्याएं आपस में विचार की, और विचार कर करके मदिरा पिला करके, शराब पिला करके धुंधकारी को सोते हुए स्थिति में जलती हुई लकड़ी मुख में डाल करके, तड़पा तड़पा करके धुंधकारी को मार डालती है। शरीर को आंगन में ही खोद करके वहीं गाड़ दी। आसपास के लोग पूछे
धुंधकारी कहाँ है, धुंधकारी कहाँ है, तो ये सब बोल दी कि वो गए हैं बाहर कमाने पैसा। 2-3 दिन रही, 2-3 दिन में पूरे घर के जितने भी धन संपत्ति थे सबको सिमट करके और रात्रि के समय सब वहां से 9-11 हो गई। एक दिन की बात है, गोकर्ण जी को यह सूचना मिली कि मेरा भाई धुंधकारी मर चुका है। गया जी में जाकर के पिंडदान किए और घूमते फिरते पहुंच गए अपने घर पे। और घर पे गए तो किसी पड़ोसी के यहाँ पे नहीं रुके। कहाँ रुकते हैं? सीधे अपने घर में जाकर के निवास किए, अपने आंगन में जाकर के सोए। इस प्रसंग से हम लोगों को एक बहुत सुंदर व्यवहारिक ज्ञान मिल रहा है। देखिए, भगवान की कथा जो है एक केवल पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु हमारे व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी, व्यवहारिक जीवन को सुधारने के लिए भी भगवान की कथा परम आवश्यक है। गोकर्ण जी यदि चाहे होते तो दूसरे किसी पड़ोसी के घर में सो सकते थे, लेकिन किसी पड़ोसी के यहां नहीं रुक करके सीधे अपने घर में आकर के सोते हैं। मानो संकेत यह है कि चाहे नमक रोटी ही खाना पड़े वह ठीक है, चाहे भले ही टूटी फूटी झोपड़ी हो वह भी ठीक है, लेकिन कभी भी अपने घर में ही रहने का प्रयास करना चाहिए। जब 2 भाई है, एक भाई फलाने पड़ोसी के यहाँ रुक रहा है, दूसरे भाई चिलाने पड़ोसी के यहाँ रुक रहा है, फलाने पड़ोसी पहले भाई का कान भर रहा है, चिलाने पड़ोसी दूसरे भाई का कान भर रहा है, और दोनों बात तो कुछ नहीं, आपस में लड़ भिड़ करके बर्बाद हो गए। एक देहाती कहावत है कि घर फूटे गंवार लूटे। इसलिए कभी भी कोई भी अगर विवाद की स्थिति पैदा हो रही हो, चाहे भाई भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच, पति पत्नी के बीच, तो बैठ करके शांति से धीमी आवाज में पूरी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि सबसे पहले चिल्लाना प्रारंभ कर देते हैं। कहीं अगर सामंजस्य होने का मौका भी हो, अवसर भी हो, तो वो भी समाप्त हो जाता है। एक दूसरे की केवल कमी बताने का प्रयास करते हैं, अपनी मानना नहीं है। इसलिए और सबसे विडंबना की बात तो यह है कि ये हम लोग कर लेते, अब हमें बात ही नहीं करना है, क्या मतलब है? गलत है तो है, आपके कहने से कोई गलत सही हो जाएगा? बात की जाए, शांति से बात किया जाए, बुद्धिमानी पूर्वक। कौआ कान लेकर के जा रहा है तो कान को देखिए, कौवे को मत देखिए कि वो चोंच में कान तो नहीं पकड़े हुए है। अरे जब पास में दोनों कान है, लाख कोई कह रहा हो कि आपका कान लेकर के कौवा चला गया, जब हमारा कान है तो हमारे पास है, वो किसी और का कान होगा, हमारा थोड़ी है। इसलिए कभी भी 2 खास संबंध के बीच में कभी भी तीसरे को एंट्री करने नहीं देना चाहिए। भाई भाई में विवाद हो, स्वयं बैठ करके हम सुलझा लेंगे, लेकिन लोग ये जो बिचमनिया रखने लगते हैं ना, बिचौलिया, जा करके कह दीजिएगा उससे ऐसा ऐसा, अरे तुम नहीं कह सकते हो। इसलिए भाई भाई के बीच हो, पिता पुत्र के बीच हो, पति पत्नी के बीच हो, जो भी खास संबंध है उन संबंधों के बीच में कभी भी तीसरे को एंट्री नहीं करने देना चाहिए। जो भी समस्या हो, जो भी बात हो, स्वयं बैठ करके आप विचार कीजिए, बात कीजिए, क्या समस्या है, क्या कहां से दिक्कत है, और अपने घर में रहने का प्रयास करना चाहिए। जब आप पड़ोसी के यहाँ बैठना शुरू कर देंगे, पड़ोसी के यहाँ पकौड़ी खाना प्रारंभ कर देंगे, तो समझ लीजिए कि घर में फिर नमक रोटी भी नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रेम सबसे हो, सबसे व्यवहार रखना है, लेकिन बैठना अपने घर में ही है, रहना अपने घर में ही है। अर्धरात्रि के समय एक भैंसे का रूप बना करके कोई सामने आ करके दिखाई दिया। इतने में देखते देखते वह सिंह बन गया, फिर देखते देखते वह कुछ और बन गया, फिर देखते देखते कभी इंद्र का रूप, यानी हर क्षण क्षण में वह रूप बदल रहा है। अंत में वायु रूप में हो करके, यानी प्रेत आदियों का जो शरीर है वह वायु रूप माना जाता है, वह स्थूल शरीर नहीं होता है, केवल दिखाई देता है, छूने पे नहीं पता चलेगा। वायु रूप में आकर के
रो रहा है और कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। श्री गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि ये कोई प्रेतात्मा है। हाथ में जल लिए भगवान का नाम लेकर के छिड़के, बोले कि प्रभु ये पापी तो है ही, लेकिन कम से कम इतनी तो कृपा कर दीजिए कि ये कुछ बोल सके। जैसे जल छिड़के वैसे धुंधकारी बोलते हुए बोला कि हे गोकर्ण जी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अपने द्वारा किए हुए दोष के कारण ही मैं ब्राह्मणत्व को नष्ट कर करके मैं यहाँ प्रेत बन करके पड़ा हुआ हूँ, इसलिए कृपा कर करके मुझे इस प्रेत योनि से आप बाहर कीजिए। गोकर्ण जी बोले कि हमने तो गया जी में जाकर के पिंडदान किया था आपका, फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी बोले कि ऐसा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति। 100 बार भी अगर गया जी में पिंडदान करेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं होने वाली है। कुछ और उपाय कीजिए आप। क्या उपाय करे? धुंधकारी बोले तो आप विचार कीजिए, हम क्या बतावे कि किस उपाय से मेरा कल्याण होगा। प्रातः काल की वेला में गोकर्ण जी आसपास के समस्त बुजुर्ग जनों को, विप्रों को बुला करके पूछे, लेकिन सब बताने में असमर्थ हो गए कि किस साधन के द्वारा गोकर्ण का कल्याण, धुंधकारी का कल्याण हो सकता है। गोकर्ण जी बड़े ही आश्चर्य में भर करके सोचने लगे कि अब क्या करें। इतने में समझ में आया कि चल करके सूर्य भगवान से ही पूछा जाए। अब अपने तपोबल से भगवान सूर्य की गति को रोके। सूर्य भगवान बोले कि क्या चाहते हो, क्या इच्छा है, क्यों हमारी गति अवरुद्ध कर रहे हो? गोकर्ण जी बोले कि प्रभु हमें आप उपाय बताइए कि हम अपने भाई धुंधकारी का किस उपाय से कल्याण करें, कौन से साधन के द्वारा कल्याण करें। सूर्य भगवान बोले कि ऐसा है, तुम अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ। गोकर्ण जी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ आसपास के जितने भी वैष्णव जन थे सबको बुला करके और श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं। सभी श्रोता आकर के अपने अपने स्थान पे विराजमान हो गए। धुंधकारी वायु रूप में जब कथा श्रवण करने के लिए पहुंचा तो कहीं बैठने की जगह नहीं थी। पास में ही एक 7 गांठों की बांस रखी हुई थी। उसी बांस में प्रवेश कर करके धुंधकारी कथा श्रवण करने लगा। पहले दिवस की कथा जब विराम हुई तो प्रथम गांठ चटपट कर करके फटी। दूसरे दिवस की कथा जब विराम होती है तो द्वितीय गांठ इसी तरह से 7वें दिन की कथा जब विराम हुई 7वीं गांठ उस बांस की फटी और उस बांस के अंदर से एक दिव्य देव स्वरूप धारण कर करके प्रकट हुए। कौन? धुंधकारी जी। चेहरा देखकर, स्वरूप देख करके गोकर्ण जी समझ नहीं पाए। पूछते हैं कि आप कौन हैं? धुंधकारी मुस्कुराते हुए बोला कि अभी हमें समझे नहीं आप, हम वही आपके भाई धुंधकारी हैं। आपके आशीर्वाद से और श्रीमद् भागवत भगवान के प्रसाद स्वरूप हमारी जो प्रेत योनि थी वो समाप्त हो गई और हम इस दिव्य स्वरूप में आ गए हैं। इतने में भगवान के पार्षद आ गए उनको लेने के लिए। भगवान के सेवकों से, पार्षदों से गोकर्ण जी बोले कि आनी तानी विमानानि न तेसु युगपत कुतः, कि आप केवल एक श्रोता के लिए विमान लेकर के आए हैं और यहाँ तो हमारे अत्रैव बहवः सन्ति श्रोता रोमम निर्मला, यहाँ तो बहुत सारे श्रोता है, उन लोगों के लिए आप विमान नहीं लाए, केवल एक श्रोता के लिए विमान लेकर के आए हैं। ये कथा तो सब लोग सुने हैं, लेकिन ये फल में भेद क्यों है? भगवान के पार्षद बोले कि गोकर्ण जी ये फल में भेद नहीं है, ये आपके श्रोताओं के सुनने में भेद है। अन्य जितने भी श्रोता हैं वे सब कथा तो कम सुनते थे, व्यथा ज्यादा करते थे। इनको ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए,
और कथा सुने भी तो यहाँ पंडाल में बैठ करके कथा सुने और बाद में जा करके इधर उधर की बातें करते थे, दुनियादारी की चर्चा। लेकिन धुंधकारी एकदम कथा सुनना, कथा विराम हो जाए उसके बाद में कथाओं का ही चिंतन करना, इसलिए दत्त चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के कथा श्रवण किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनके लिए विमान आ गया। और अन्य जो आपके श्रोता हैं वे सब कथा ध्यान से नहीं सुने हैं, इसलिए उनके लिए विमान नहीं आया है। दोबारा पुनः श्री गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं। जितने भी श्रोता थे सभी एकदम नियम निष्ठा और मन को श्री भागवत भगवान के चरणों में लगा करके कथा श्रवण किए। और जैसे 7वें दिन की कथा विराम होती है, साक्षात हमारे नंद नंदन एक विमान लेकर के आए और जितने भी वहां श्रोता थे सभी श्रोताओं के लिए अलग अलग विमान आया। सभी विमान में बैठ करके श्रोता गोलोक धाम को पधारे और अपने विमान में बैठा करके श्री गोकर्ण जी को भगवान नंद नंदन हमारे श्री कृष्णचंद्र अपने विमान में बैठा करके गोलोक धाम को ले जाते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, सनकादिक ऋषि नारद जी से बोले कि नारद जी अब आप बताइए कि धुंधकारी से भी बड़ा कोई दुष्ट हो सकता है, पापी अपराधी हो सकता है। और जब धुंधकारी का कल्याण हो गया तो श्रद्धा भाव से अगर कोई कथा श्रवण करे तो उसका कल्याण क्यों नहीं होगा, अवश्य कल्याण होगा। यह सब प्रसंग भागवतकार महात्म्य में वर्णन करते हैं। आगे अंतिम अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा कैसे कराई जाए, कब कराई जाए, क्यों कराई जाए, यह सब महात्मा वर्णन करते हैं कि ऐसा है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक बार संकल्प लेकर के, संकल्पित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। कथा न श्रवण कर सके तो कम से कम पाठ ही श्रवण करे, लेकिन अपने जीवन में यह अनुष्ठान एक बार अवश्य करना चाहिए। और जब भी अनुष्ठान करे, जब भी कथा का आयोजन हो, ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो, तो दूर दूर से वैष्णवों को, अतिथियों को, मित्रों को आमंत्रण दे करके, निमंत्रण दे करके बुलाना चाहिए। कथा की जो नियम है, जो विधि है, उसका प्रयास यह करे कि अवश्य पालन करे। और न पालन हो सके तो जितना शक्ति सामर्थ्य हो उतना पालन करे, लेकिन कथा अवश्य सुने। कथावाचक को भी, व्यास को भी और श्रोता को भी, यजमान को भी, सबको भागवत जी का तो ऐसे नियम है कि और सब न सही, लेकिन जो मुख्य संकल्पित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं उनको तो अवश्य केवल घी अथवा जल पी करके कथा श्रवण करनी चाहिए। अगर घी जल से भी काम न चल सके तो दूध ले लेना चाहिए। दोनों टाइम दूध लेकर के कथा सुने। और दूध से भी अगर न शरीर चल पा रहा हो, शरीर न अगर साथ दे रहा हो, तो एक टाइम फलाहार और एक समय दूध आदि ग्रहण कर ले। एक समय फलाहार करने से भी अगर शरीर न साथ दे रहा हो, शरीर अनुकूल न रह रहा हो, तो दोनों टाइम फलाहार कर करके कथा सुननी चाहिए। और दोनों टाइम फलाहार करने से भी अगर शरीर न साथ दे रहा हो, यानी मन न मान रहा हो, बैठे हैं कथा में लगी हुई है भूख, शरीर अगर रोगी है तो दोनों टाइम फलाहार कर रहे हैं, पता लगे शुगर के पेशेंट है, अब शुगर बढ़ गया, तो फिर क्या मतलब फलाहार करने से। तो एक टाइम आहार कर ले, एक समय आहार करे, एक समय फलाहार करे। एक समय फलाहार भी अगर अनुकूल न पड़ रहा हो तो दोनों समय आहार करे, भोजन ग्रहण करे। 2 समय भोजन से अगर काम न चल रहा हो तो 3 बार 4 बार, जितना बार मन हो उतने बार भोजन करे, लेकिन कथा में मन लगा रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नाक तक खा ले, खाने के बाद खर्राटा लेकर के सोए, ऐसा नहीं। भोजन उतना ही हो कि जितना से शरीर अनुकूल हो।
श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि जितनी इच्छा हो, जैसे शरीर अनुकूल हो, वह कार्य आप कीजिए। बस नियम इतना है, निवेदन इतना है, आदेश इतना है कि मन कथा में लगा रहना चाहिए। मन इधर उधर फिर न भटके, इधर उधर न जाए। यह सब प्रसंग विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति को व्यास के रूप में चयन करना चाहिए, जो समझाने में कुशल हों, जो विद्वान हों, पढ़े लिखे हों। ऐसे व्यक्ति को देखिए, नीति शास्त्र का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, ही यते हिमतिस्तात हिनैः स समागमात समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। अपने से आप छोटे लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी छोटी हो जाएगी। अपने से श्रेष्ठ लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाएगी, और अपने से समान बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो बुद्धि भी आपकी समान बनी हुई रहेगी। तो अपने जीवन में कभी भी संग अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का करना चाहिए, जिससे कि हमारी बुद्धि, हमारे सोचने की क्षमता भी श्रेष्ठ हो जाए। आइए दो बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात फिर हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। पहले दो बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 ओ श्री जय राम जय जय राम, जय हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम
जय हो। श्रीमद् भागवत कार प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्मादिश्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जन्म आदि यस्य यानी जिस जगत का जन्म पालन और संहार जिनके द्वारा होता है, यानी इस संसार का निर्माण, संसार का पालन यानी व्यवस्था अच्छे प्रकार से चले, देख रेख यानी पालन करना, और समय पूरा होने के बाद संसार का संहार करना यानी सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों इस जगत का जिनके द्वारा होता है वो कौन है? सत्य स्वरूप भगवान है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः चार्थेषु विज्ञः स्वराट, यानी ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, यह सब तो ऐसे असत्य हैं, लेकिन ईश्वर के संयोग होने से, भगवान के संपर्क में ये संसार की वस्तुएं आने से भी यह सब अमृषा यानी सत्य लगता है। स्वराट, और भगवान कैसे हैं? स्वयं राजति इति स्वराट, जो स्वयं प्रकाश हो। ये हाइड्रोजन जल रहा है, इसको बिजली की जरूरत है, इसे बिजली की जरूरत है। दीपक में प्रकाश है, उसमें तेल की आवश्यकता, तेल खत्म, प्रकाश खत्म। सूर्य भगवान को कोई तेल, घी, बिजली, करंट आदि की कोई जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाश है, स्वतः प्रकाश है उनमें। लेकिन ये उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, समझने के लिए, बाकी उन्हें भी प्रकाश देने के लिए शक्ति और बल की आवश्यकता है, और वह शक्ति बल भगवान से मिलता है। लेकिन भगवान कैसे हैं? इस संसार में केवल स्वराट यानी स्वयं प्रकाश, अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले केवल एक भगवान है। बाकी जितने भी हैं सब दूसरों के ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरय, जिनकी विशेषता और जिनके महत्व को, जिनके गुणों को सुन करके, जिनकी महिमा को सुन करके, मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े कवि विद्वान लोग भी जहां मोहित हो जाते हैं, समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि उनका विस्तार कितना है, उनका महत्व कितना है, उनकी शक्ति सामर्थ्य की सीमा कहां तक है, यह सब समझने में बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान की मैं वंदना करता हूं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्झित कैतवः, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण का जो धर्म है वह छल कपट रहित धर्म है, कपट रहित धर्म है। हम लोग जो धर्म करते हैं वो धर्म अधिकतर कपट से जुड़ा हुआ होता है। कैसे? जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा कराए तो सत्यनारायण भगवान की पूजा में ध्यान हम लोगों को ये रहता है कि पड़ोसी के यहाँ जितनी व्यवस्था थी उससे कम से कम दोगुनी व्यवस्था रहनी चाहिए। अब आप पूजा करा रहे हैं कि ये आंदोलन कर रहे हैं? ये कोई इंटरव्यू तो हो नहीं रहा है, ये कोई परीक्षा तो हो नहीं रही है, ये कोई दौड़ की प्रतियोगिता तो हो नहीं रही है कि जो आगे बढ़ गया वो जीत जाएगा।
और एक केवल पूजा पाठ में ही आप ही लोग की बात नहीं, हम लोग की भी बड़ी समस्या होती है। कई बार कथा के लिए बात करने, सब लोग नहीं लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं, महाराज जी ऐसा है, हमारे एक चचेरे भाई हैं, उनके यहाँ कथा हुई थी 2 साल पहले, तो ऐसी कथा कीजिए, ऐसी कथा कीजिए कि उससे बढ़िया कथा होनी चाहिए। ज्ञान की बातें हो, नियम से हो, विधि विधान से हो, पूजा पाठ में कोई कमी ना हो, कथा में कोई कमी ना रहे। ये सबसे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि पड़ोसी के यहाँ कथा हुई थी, उससे बढ़िया कथा होनी चाहिए। तब तो इसके लिए बढ़िया है कि 2 मंच बनाया जाए, और एक मंच से जो पड़ोसी के यहाँ आए थे वो कथा करे, एक मंच से हम करें, जो जीता वही सिकंदर। इसलिए कथा एक केवल दिखाने और दूसरे को नीचा करने का विषय नहीं है। कथा तो हम अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, विचार में परिवर्तन के लिए कर रहे हैं, तो वह होना चाहिए। कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण का धर्म है, यह धर्म कैतव यानी कपट रहित धर्म है। क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा कपट तो महाराज ये है कि शंकर भगवान को एक लोटा मुश्किल से आधे 1 मिनट समय निकाल करके दिखला दिया, और उसी में सोचते हैं कि बस जीवन में हमारे उलट पलट हो जाए। यानी हर क्षण क्षण में पूजा कर ले तो, दर्शन कर ले तो, कहीं स्नान आदि कर ले तो, कोई व्रत कर ले तो, हर नियम में, हर पूजा में, हर अनुष्ठान में हम लोग कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। सबसे बड़ा कपट तो ये है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण इन समस्त कपटों से रहित धर्म का आचरण करना हम लोगों को यह ग्रंथ सिखलाते हैं। और इस ग्रंथ का जो धर्म है, इस महापुराण का जो धर्म है, वह कपट रहित धर्म है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमवा परईश्वरः। जब इतना सुंदर ग्रंथ श्री वेदव्यास भगवान हम लोग को प्रदान कर दिए, तो अन्य ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? यानी अपने तन मन दोनों को इसी ग्रंथ में समाहित कर करके और अपना हम सहजता से कल्याण कर सकते हैं। और भागवतकार बहुत सुंदर कहते हैं कि सत्यो हृदय अवरुध्यते त्रिकिति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। जिस समय हम भगवान की कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं, उसी समय हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि अगर हम अकेले बैठे हुए हैं तो मन कहीं ना कहीं जाता है, मन कुछ ना कुछ सोचता है। और कथा में अगर हैं तो मन में जो सुन रहे हैं उसी का चिंतन चलता रहता है, तो मन एकदम शांत निर्मल हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में भगवान इस हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये निगम यानी वेद रूपी वृक्ष का बढ़िया पका हुआ रसमय फल है। और श्री सुखदेव भगवान के मुख से भी यह निःसृत फल है, इसलिए स्वाभाविक यह मीठा है। जितने भी रसिक हैं, भावुक हैं, उन सब को अवश्य इसका पान करना चाहिए। आइए हम सब एक भजन 1-2 पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। कि अपने जीवन में और सभी कार्यों को करते हुए श्रीमद् भागवतकार जैसे कह रहे हैं कि जिस समय हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं उसी समय हमारे हृदय में प्रभु विराजमान हो जाते हैं। उसी प्रकार से जिस समय हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं उसी समय प्रभु हम सब के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए अगर कथा मिल जाए तो कथा श्रवण करे, और कथा न हो तो भगवान का नाम ही स्मरण करे। तो कम से कम चाहे कथा श्रवण करे या भगवान का नाम स्मरण करे, दोनों के करते ही भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं।
कृष्ण कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, जय हो हरि बोल। क्या बात है। यह जो मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, ये बड़ी ही कठिनता मुश्किल से समय मिला है। कितने हजारों लाखों जन्म घोड़ा गधा ऊंट बिल्ली बंदर बनने के बाद तब यह शरीर मिला है। इसलिए इतना सुंदर शरीर मिला है, तो इसका सदुपयोग यही है कि हम भगवान का नाम लेकर के, भगवान की कथा सुनकर, अच्छे कर्म कर करके कि फिर से दोबारा हमें अन्य जोनियों में न भटकना पड़े, कि कुत्ता बिल्ली बंदर न बनना पड़े। ऐसा हम कर्म कर सकते हैं, मनुष्य जन्म मिला है तो। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, 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 क्या पता फिर किधर आएगा, जय हो, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, जय हो हरि बोल। हम अपने जीवन में ऐसा कर्म करें कि जिस भी रास्ते से अगर हम निकले तो लोग हमारा सम्मान से नाम लें। देखिए, बुराई तो सबकी होती है, निंदा तो सबकी लोग करते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ज्यादा लोग अच्छाई का गुणगान करने वाले ही मिलेंगे। तो हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि जिस गली से भी गुजरे तो चार लोग सम्मान के साथ नाम लें। होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 इस गली से गुजर जाएगा, जय हो जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जय हो
सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जय हो काम ऐसा जो कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा। जय हो भजन की अंतिम पंक्ति में बहुत सुंदर समझाते हुए संत कह रहे हैं कि कभी अगर मांगने की स्थिति पैदा हो जाए हमारे जीवन में, तो संसार के लोगों के आगे ना हाथ फैला करके सीधा भगवान के आगे हाथ फैलाना चाहिए, क्योंकि संसार के लोगों के हाथ सामने हाथ फैलाएंगे तो ये सब मजा लेंगे, उपहास करेंगे, व्यंग बोलेंगे। लेकिन अगर भगवान के आगे हाथ फैलाएंगे, वो उपहास नहीं करेंगे, व्यंग नहीं बोलेंगे, अपितु जो जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वो हमें देंगे। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोलियों भर जाए, जय हो दाता झोलियों भर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। जय हो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। यहाँ से आगे की कथा अब हम सब कल श्रवण करेंगे। आइए अपनी वाणी को यही हम श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हैं। प्रेम से पहले स्तुति और संकीर्तन करते हैं, उसके बाद हम सब आरती करेंगे। आइए प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए पहले स्तुति और संकीर्तन कर रहे हैं।
शरण में आए है हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए है हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हरि बोल। तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, भले जो है हम तो हैं तुम्हारी। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए जय हो। तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे विज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, करो हमारी विज्ञान भक्ति। तभी कहा तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। जय हो। तभी कहा पाप भारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जय हो। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे
कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। आइए हम सब प्रेम से अब आरती करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। हरि ओम हरि ओम। आरार्तिक्यं प्राज्वालज्वालामालिने नमः। हरि ओम। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला वरदस्तुते त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम। मा इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तो दशवीरगुं सर्वगाळगुं सुस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पाशुसानि लोकसन्न्यभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु अस्माशुधतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, अरे मन में बसा कर, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। होय मैं बसा कर तेरी मूर्ति जय हो। उतारो गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो हे करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती है। हमने बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। होय जय हो। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुम्हें संसार की। हमने बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। होय हमने बसा कर तेरी मूर्ति। क्या बात है।
वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता। जय हो। वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गान करे छेड़ वीरतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। शीतले त्वं जगन्मातः, शीतले त्वं जगद्पितः, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरि ओम। जुजनेन जुजन्यामायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य, सन्नाते अनागम महिमानः सचन्द्रयन्द्रपूर्वे। साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम। शुभगायिन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि, तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि, तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम। वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि, तन्नो राधः प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै, बेल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। चरणकमलेषु अनन्तकोटि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमाम्यहम्। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आवाहित देवी देवता